याद रखना मेरे भाई, हीरा ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, आपके अंदर अगर दम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बिकेगा। अगर दम नहीं हुआ तो हीरे की भी कीमत कांच की लगेगी, अगर दम हुआ तो कांच की भी कीमत हीरे की लगेगी। माइकल जॉर्डन इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। अगर आप ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर सर्च करेंगे ना तो आपको नाम मिलेगा, दैट इज माइकल जॉर्डन। और माइकल जॉर्डन की एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिस स्टोरी गिव मी सो मेनी लर्निंग्स। इतनी लर्निंग्स नहीं है स्टोरी से मैंने अपनी जिंदगी में, मैं यही चाहूंगा आप सभी लोग इस स्टोरी से अपनी जिंदगी में बहुत लर्निंग लें। अब माइकल छोटे थे, माइकल जी छोटे थे और उनके छोटे जहां पर रहते थे वो चौल में रहते थे। तो एट दैट टाइम उनके आसपास का जो सराउंडिंग था, जो माहौल था, दैट वाज ऑफ पीपल जो नशे करते थे। उसके पापा हमेशा वरीड रहते थे कि कहीं बेटा माइकल भी ना बिगड़ जाए, कहीं बेटा माइकल भी ना खराब हो जाए। अगर माइकल ही तो है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर माइकल भी गया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। माइकल के फादर को एक चीज की समझ थी, माइकल के फादर को एक चीज की समझ थी कि बेटा अगर इसको सेल करना आ गया ना तो इस जिंदगी के अंदर गलत संगति में जाएगा नहीं और कभी मात खाएगा नहीं। अगर ये सेल करना सीख गया तो कभी गलत संगत में जाएगा नहीं और कभी मात खाएगा नहीं। तो वट हिज फादर डज, उन्होंने क्या किया, बड़ा एक अच्छा वाक्य किया। उन्होंने एक माइकल की ही टी शर्ट उतारी, पुरानी निकाली अलमारी से, और टी शर्ट निकालकर माइकल से पूछा, माइकल बेटा ये कितने की होगी, माइकल बेटा ये कितने की होगी। व्हाट इज फादर सेड कि माइकल बेटा कितने की होगी। माइकल क्या कहता आगे से, माइकल कहता पापा $1, $1 की होगी। तो अब माइकल के फादर क्या कहते हैं, बेटा गो टू मार्केट एंड सेल दिस टी शर्ट फॉर $2, आई नीड $2। $1 की टी शर्ट है तेरी, तू $2 में बेचकर आ, दुगना रेट। माइकल कहता है यस पापा, ओके पापा, और बाहर जाता है, मेहनत करता है, एक जगह जाता है और कहता टी शर्ट ले लो, नहीं बिकती। दूसरी जगह जाता है, नहीं बिकती। 5 जगह जाता है, नहीं बिकती। 10 जगह जाता है, नहीं बिकती। 11वीं जगह जाता है, 10 बंदे खड़े होते हैं, वो तरस खा के कहते हैं बच्चा है जी, ये ले बेटा $2 ले जा। और माइकल की टी शर्ट $2 में बिक गई। अब माइकल कॉन्फिडेंट हो गया थोड़ा, है ना, माइकल खुश हो गया। माइकल खुश हुआ कि पापा अच्छा सेल ऐसे होती है, आई बी डूइंग मोर सेल्स। अब माइकल के फादर फिर से वैसी ही टी शर्ट निकालते हैं, पूछते हैं माइकल बेटा कितने की होगी, बेटा कितने की होगी। माइकल सेड पापा $1। बेटा इस बार इसे $10 की बेच कर आनी है। कितने की? $10, $10 की बेच कर आनी है इस बार। कहते हैं बेटा $10 की बेच कर आनी है। ही सेड ओके पापा, ओके पापा, और निकलता है। सोचता है कि क्या किया जाए, पहले ट्राई करता है ऐसे बेचने की, $10 की कोई नहीं खरीदता। अब माइकल एक पेंट ब्रश लेता है, एक पेंट ब्रश लेता है और थोड़ा सा पेंट लेता है, उससे उसी टी शर्ट के ऊपर मिक्की माउस बनाता है। क्या करता है? मिक्की माउस बनाता है और अमीरों के स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों के अंदर मिक्की माउस का क्रेज। यस और नो? बच्चों के अंदर मिक्की माउस का फुल क्रेज। और एक बच्चा कहता पापा मुझे चाहिए है, एंड वो उसके पापा कहते हैं बेटा कितने की है। कहता अंकल $10। कहते ये लो बेटा $10 + $5 इज योर टिप। अब माइकल ने $1 वाली शर्ट कितने की बेची? $15 की। 10 की तो बिक गई, 5 की टिप मिल गई। यस और नो? अब पापा के पास गया, बड़ा खुश हुआ। पापा कहते बेटा वेरी गुड। पापा गए उसके, बेटा वेरी गुड, यू हैव लास्ट टास्क। एक और टी शर्ट निकालते हैं, लास्ट टी शर्ट, और पूछते हैं माइकल कितने की होगी। और माइकल कहता पापा $1।
और कहते हैं बेटा यू हैव टू सेल दिस ऑफ $100, 100 गुना दाम पे इसको बेच दे तो मेरी चिंता मुक्त हो जाएगी, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब माइकल का जवाब क्या था आगे से? माइकल कहता ओके पापा। एक बात ध्यान से समझना साहब, माइकल को $1 वाली टी शर्ट $2 में बेचने को बोली, माइकल को $1 वाली शर्ट $10 में बेचने को बोली, माइकल को $1 वाली शर्ट $100 में बेचने को बोली। उसने एक बार भी अपने पिता पर शक नहीं किया, अपने पिता पर यह नहीं कहा, संदेह नहीं किया कि पापा ये हो भी पाएगा या नहीं। ऐसे नहीं पूछा कि कैसे होगी, हो नहीं सकती। हमेशा कहा कि ओके पापा। बट अब माइकल करता क्या? नहीं, हर्डल है, $100 में चीज बेचनी है। अब माइकल बड़ा चिंतित, परेशान, क्योंकि फोकस क्लियर है ना, $100 में बेचनी है, फोकस क्लियर है, डेडिकेटेड है, फोकस क्लियर है कि 100 में मेरे को बेचनी ही बेचनी है। कहते हैं जिथे चाह उथे रहा, भगवान जी कहते हैं जिथे चाह उथे रहा, चाहत तो लेकर आओ। अब माइकल की चाहत थी, माइकल देखता है, अखबार खोलता है कि हॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस उसके शहर से 2 शहर छोड़कर आ रही है, उसके शहर से 2 शहर छोड़कर आ रही है, जिसकी एक झलक को भी लोग तरसते हैं, जिसकी एक झलक को भी लोग तरसते हैं। माइकल ने डिसाइड किया, माइकल ने दिमाग लगाया, माइकल ने डिसाइड किया, ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़कर चला गया उसी शहर में। एक रात पहले ही जाके डेरा लगाकर बैठ गया वहां पर। अब हॉलीवुड एक्ट्रेस एंटर कर रही है अंदर, और माइकल छोटा सा बच्चा माइकल। अब माइकल भागकर जा रहा है बिल्कुल एकदम, और सिक्योरिटी गार्ड रोक रहे हैं, और बीच में से बचता बचाता हॉलीवुड एक्ट्रेस के पास पहुंच गया और कहता यहां पर टी शर्ट रख के, मैम आई नीड योर ऑटोग्राफ। क्या चाहिए है? आई नीड योर ऑटोग्राफ। यहां पर ऑटोग्राफ दे दोगे? यहां पर कहते ऑटोग्राफ चाहिए है मुझे। अब ऑटोग्राफ के लिए मना नहीं कर पाई एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस ने ऑटोग्राफ दिया। और उसी जगह पर शाम को जब एक्ट्रेस चली गई, सभी लोग वहीं थे, माइकल ने वहीं पर ही स्टॉल लगाया, बड़ा बड़ा लिखा कि एक्ट्रेस के ऑटोग्राफ वाली शर्ट, टी शर्ट बिक रही है, और बोली की शुरुआत होती है $100 से। और किसी ने बोला $100, और तो किसी ने बोला 200, कोई कहता 500, कोई कहता 700। हैरानी पता है कब होगी आपको? हैरानी कब होगी? जो टास्क दिया था $100 में बेचने का, जो टास्क दिया था $100 में बेचने का, माइकल एंडेड सेलिंग दैट टी शर्ट वर्थ $2000, $2000 की। याद रखना मेरे भाई, हीरा ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, आपके अंदर अगर दम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बिकेगा। अगर दम नहीं हुआ तो हीरे की भी कीमत कांच की लगेगी, अगर दम हुआ तो कांच की भी कीमत हीरे की लगेगी। ऐसा नो? तो इतना दम रखो अपने अंदर कि हमारे पास अगर हीरा है तो हीरे को हीरे की कीमत पर तो बेच सके। हीरे को ये तो ना सोचे कि हम कांच की कीमत में बेच के हैं। लोग तो यार रेट लगाएंगे, लोग तो मूल्य लगाएंगे, लोगों का काम है। अब वैल्यू जाननी है कि आपकी वैल्यू क्या है। वो माइकल की स्टोरी याद कर लेना, जब भी वैल्यू की बात आई कि तेरी वर्थ क्या है, $1 की वर्थ है, $10 की वर्थ है, $100 की वर्थ है, या $2000 की। यस सर नो? बस ये याद रखना कि तेरी वर्थ कितनी है। अगर वर्थ याद रही तो बहुत बड़ा काम होगा, और बहुत बड़ा सलाह, बहुत बड़ा सलाह।